वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री को जो हम कवर अप कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से, तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और 725 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं हर एक वीडियो को। बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी सी ट्रिक्स आपको बताई गई हैं ताकि आप चीज़ों को याद रख पाएँ। आज हम नेक्स्ट जो 726 क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ कहीं पॉसिबल होगा वहाँ ट्रिक्स भी बनाते हुए चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो जानते हुए चलेंगे इन एमसीक्यू के बारे में। और ये आपके हर एक एग्ज़ाम के, चाहे वो आप यूपी SSSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी अदर स्टेट का दे रहे हो, यूपी PCS RO BO कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, यही सारे इवेंट्स और यही सारे फैक्ट्स वहाँ पे चेंज होकर आपको मिलते रहेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले बस इतना सा कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो पहला क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नांकित युद्धों का सही कालक्रम जो है वो दिए गए कूट से चुने। अब यहाँ पर ये 4 आपको युद्ध दे रखे हैं और यहाँ पर वो ईयर दे रखे हैं जब ये युद्ध जो थे वो हुए थे। आपको यहाँ पर इनको मैच कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें पानीपत का जो 3rd वॉर हुआ था, ये मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, 1761 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ आपका ये 1576 में हुआ, 1576 में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तराइन के 2nd वॉर की तो 1192। ये भी मुझे लगता है कि मतलब ये ऐसे युद्ध हैं जो याद रहते ही हैं। जब आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाती हैं, बेसिक हैं ये। इसके बाद असीगढ़ का युद्ध की बात करें तो एक यही बचा जो आपको नहीं पता हो सकता है, तो ये हुआ था आपका 1601 में। सो ये जो 1601 में युद्ध हुआ, अगर आप ध्यान दें तो उस टाइम पर कौन सा मुगल शासक हिंदुस्तान पे रूल कर रहा था, तो वो थे आपके अकबर। तो अकबर ने ये युद्ध करा था असीगढ़ के खिलाफ। ठीक है, असीगढ़ में शासक उस समय कौन था, उसका नाम था मीरन बहादुर। मीरन बहादुर। तो मीरन बहादुर और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था 1601 में, जिसमें अकबर ने मीरन बहादुर को हराया था और उसके बाद असीरगढ़ पर मुगलों का कब्जा हुआ था। सो यहाँ पर जो हमारा कोड बन के आएगा, कोड क्या आएगा आपका, A का 2 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, C का 4 हो जाएगा और D का हो जाएगा 1। सो 2 3 4 1 दैट विल बी द कोड ऑफ द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाबर की बात करें तो बाबर का खानवा का युद्ध एकदम सही है, बाबर ने ये युद्ध लड़ा था। हुमायूं की बात करें चौसा का युद्ध लड़ा, ये भी सही है। अकबर की बात करें हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट जहांगीर की बात करोगे तो ये बल्ख का युद्ध इससे रिलेटेड नहीं है, ये है आपका शाहजहां से रिलेटेड। 1646-47 में मुगल सम्राट जो शाहजहां थे, इसने बल्ख और उसके पड़ोसी जो प्रांत था बदखशा, उसको जीतने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू करा था। तो ये शाहजहां से रिलेटेड है, ना कि जहांगीर से। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार ये जो लिया था, ये पारसियों से लिया, यहूदियों से, मंगोलों से या फिर तुर्कों से। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि पारसियों से। ये तो मुझे लगता है आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि नवरोज़, ये जो त्यौहार था नवरोज़, इसको नवरोज़ ए जलाली, ये जो संज्ञा दी ये किसने दी। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, तब इसका आंसर आपको देना होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। पिछले जो वीडियो थे उसमें ये नाम आ चुका है, इन्होंने कुछ ट्रांसलेशन किए थे। किसके ट्रांसलेशन किए थे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मैंने शायद वहाँ पर ट्रिक बताई थी या नहीं बताई थी नहीं पता, लेकिन बदायूं ये यूपी का हमारा एक ज़िला है और ये अपने मतलब, अब कोई बुरा मत मानना अगर कोई बदायूं का ही हो तो, बट बदायूं इस बात से बड़ा फेमस है कि ये लड़ाई झगड़े में बहुत इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत मतलब एग्रेसिव प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसा कहा जाता है।
तो यहाँ पर हम जो ट्रिक बनाए थे वो शायद मैंने आपको पता नहीं ट्रिक बताई थी नहीं बताई थी, अगर ना बताई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। बट ये ज़रूर मैंने बताया था कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने कौन कौन सी बुक्स का ट्रांसलेशन किया था, और वो ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने उस टाइम भी एम्फेसाइज़ किया था उस चीज़ पे। सो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कौन कौन सी बुक का मैंने बताया था आपको ट्रांसलेशन इनके द्वारा किया गया है। बहरहाल नवरोज़ जो ये त्यौहार था ये पारसियों से लिया था मुग़लों ने, और इसको नवरोज़ जलाली ये जो संज्ञा दी थी ये अब्दुल। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कादिर बदायूनी ने दी थी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम में न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी या फिर वो स्थिति हासिल की थी, वो कौन सा था? लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट या फिर हैदराबाद। अब ये आपका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ का जो फिरंगी महल मदरसा था वहाँ पर फ़िक़्ह यानी कि न्यायशास्त्र इसकी तालीम दी जाती थी, इसके अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था, और जो धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ थे, धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ, उनको आलिम बोला जाता था, और जो साहित्य के विशेषज्ञ होते थे वो कहलाते थे काबिल। तो जब हम धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ की बात करेंगे तब याद रखिएगा उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा आपका आलिम, और जब काबिल की बात बोलेंगे तब ये हैं आपके साहित्य के विशेषज्ञ। ये वर्ड सेपरेटली आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। सो इस क्वेश्चन में बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें। इसमें अहिल्याबाई हैं, दुर्गावती हैं, पद्मिनी हैं और ताराबाई। सो इनके बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद इसको हम कालक्रम के अनुसार अरेंज करते हैं। सो यहाँ पर एक एक करके सारी बात समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहिल्याबाई की। अहिल्याबाई होलकर, इनके ऊपर तो अभी टीवी सीरियल भी आया था, शायद आप लोगों ने ज़रूर देखा हो, बेहतरीन टीवी सीरियल था वो। अब इनकी लाइफ के ऊपर ही पूरा बेस्ड था, उसमें ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं बताई गई थी। अब होलकर वंश, जब इनके जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर कर जाते हैं, खांडेराव होलकर, जब वो ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद इन्होंने शासन संस्था को संभाला था, बेहतरीन तरीके से संभाला था। इनका टाइम ड्यूरेशन 1767 के आसपास का है, ठीक है। तो ये मतलब जब ब्रिटिश इंडिया में आ चुके थे, रूल कर रहे थे, उस मोमेंट का इनका पूरा टाइम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दुर्गावती की बात करें तो जब हम दुर्गावती की बात करते हैं तो गोंडवाना के हिंदू राज्य की ये शासिका रही थी, और इनका टाइम ड्यूरेशन था अकबर के टाइम के ड्यूरेशन में। अकबर की सेना जब वहाँ पर गई थी तो इन्होंने बेहतरीन तरीके से रणभूमि को संभाला था, और फाइनली अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सिमिलर ऐसा ही पद्मनी के साथ में हुआ था, लेकिन ये दौर था आपका अलाउद्दीन खिलजी का, और इसके ऊपर तो पद्मावत जो मूवी आई है वो आप सबने अच्छी तरीके से उसको देखा भी होगा, सुना भी होगा। बहुत ही कंट्रोवर्सी उसके ऊपर क्रिएट करी गई थी जानबूझकर, ठीक है। और राणा रतन सिंह को भी आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे, मूवी में इतना कुछ रहा था चर्चा में, तो सारी चीज़ें मतलब पब्लिक हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी से ये सीधे सीधे से एसोसिएट थी। ताराबाई की बात करें तो ये मराठा छत्रपति राजा राम की वाइफ थी, और जब राजा राम की डेथ हो जाती तो उसके बाद इन्होंने शासन को संभाला था, और इन्होंने औरंगजेब से लोहा लिया था। तो इनका टाइम किसके? औरंगजेब के टाइम के आसपास था। तो यहाँ पर अब हम इनको ईजिली अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को करेंगे, पद्मनी को करेंगे, दैट मीन्स 3 हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आएंगी दुर्गावती, क्योंकि ये अकबर का टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो अगला यहाँ पर हमें दिखेगा वो कौन सा? अकबर का टाइम दिखेगा, यानी कि सेकंड। इसके बाद जब अकबर की बात हो गई, अब नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका? नेक्स्ट आएगा यहाँ पर ताराबाई का टाइम, ठीक है, यानी कि जो औरंगजेब का टाइम था, तो 4 आएगा। उसके बाद सबसे आखिरी में अहिल्याबाई का टाइम, यानी कि जो हमारा कोड बन के आएगा 3241, ये हमारा कोड होगा।
सो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद इस क्वेश्चन में बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, मतलब एक एक करके सबको जान ही लेते हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स भी यहाँ पर बनाते चलेंगे। पहला यहाँ पर है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अब ये खुल्दाबाद दिया हुआ है, ये एकदम इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई सलीम जो है, सलीम चिश्ती, यहाँ पर सलीम को आप ऐसे समझ सकते हो ना, सलाम करना। सलाम आप किसे करोगे? सलाम उसी को करोगे जो फतेह करके आएगा, यानी कि फतेहपुर सीकरी। ठीक है, इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो और आई होप कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखोगे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, तो सलीम को सलाम से याद रखना, सलाम उसे ही करोगे जो कि फतेह करके आएगा। कल को आप एग्जामिनेशन फतेह करके आओगे, बेहतरीन एग्जाम करके आओगे और आपकी जॉब लगेगी तो लोग आपको सलाम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप इसको इंटर रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इत्मादुद्दौला का मकबरा। तो ये मकबरा आपका कहाँ पर है? ये मकबरा आपका यहाँ पर नहीं है फतेहपुर सीकरी में, ये है आपका आगरा में। नेक्स्ट बात करते हैं औरंगजेब का मकबरा। भैया जब औरंगजेब के मकबरे की बात हो रही तो आगरा तो मतलब ही नहीं है। औरंगजेब ने तो खुद एक नगर बसाया था, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी हुई है, और ये था आपका औरंगाबाद, और इसी को खुल्दाबाद भी बोलते हैं। ठीक है, खुल्दाबाद में इसका मकबरा है औरंगजेब का। तो औरंगाबाद कह लो या खुल्दाबाद कह लो, ये है आपका औरंगजेब का। तो ये आपस में वैसे ही इंटरकनेक्टेड है, इसको तो कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ही आप पहचान जाओगे। अब यहाँ पर बात रही अब्दुल रहीम खाने खाना की। तो दिल्ली का खाना बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये मुझे लगता है जो भी दिल्ली गया है, और पुरानी दिल्ली अगर आप लोग गए हुए हैं, और जो पुरानी दिल्ली में वो जो पराठे वाली गली है अगर आपने वो देखी हुई, तो आप यकीन मानो मतलब बेहतरीन पराठे। दुनिया का शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर इतनी वैरायटी के पराठे मिलते हैं। तकरीबन 80 वैरायटी के तो पराठे मैंने वहाँ पर देखे, मतलब पूरी लिस्ट लगी पड़ी है। और मतलब कहने का मेरा सेंस यही है कि दिल्ली अपने खाने के लिए बहुत फेमस है। तो ये जैसे ही आप देखोगे रहीम खाने खाना, तो खाने खाना मतलब इतना खाना तो दिल्ली में ही मुकर्रर हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ठीक है, आदमी कहेगा भैया वहीं मरेंगे जहाँ खाना बेहतर मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको इंटरलेट कर सकते हो। देखो बहुत सारी चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि चीज़ें आपके माइंड में कहीं ठहर जाएं और ये आप दोबारा परेशान ना हो, मतलब कि याद नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए यहाँ पर ट्रिक्स बनाता हूँ। अदरवाइज़ कोई बात मेरी मत लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो इस क्वेश्चन में बात करें, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दे रखी है। एक तरफ आपको मुगल शासक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा बनवाई गई ये आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पर आपको इसको नीचे कोड दिया हुआ है, उसकी कोड की हेल्प से यहाँ पर इसको मैच कराना है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी? बाबर की। तो बाबर ने हिंदुस्तान में जामा मस्जिद कहाँ पर बनवाई? संभल में। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद अभी बताऊँगा आपको कैसे इसको याद रखना है। इसके बाद हुमायूं की बात करें तो दीन पनाह इनके द्वारा बनवाया गया। अकबर की बात करें, अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया, और जहांगीर की बात करें तो एतमादुद्दौला का मकबरा इनके द्वारा बनवाया गया। अब याद रखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि भाई अगर आप बाबर की बात करोगे तो बाबर वो व्यक्ति था, वो मुगल था जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में कदम रखा, और यहाँ पर उसने अपने कदम जमा लिए, संभाल के जमा लिए, ताकि आगे आने वाली जो उसकी जनरेशन थी वो यहाँ पर रूल कर सके। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हो। अब बाबर ने यहाँ पर अपने पैर जमा लिए, फिर उसका जो लड़का था हुमायूं, ये यहाँ पर आता है, लेकिन उसको शेरशाह सूरी थोड़े टाइम बाद भगा देता है और वो पहुँच जाता है दीन पनाह, यानी कि जो ईश्वर की कृपा है उसको पाने के लिए वो चला जाता है दीन पनाह में, समझ रहे हो। अब उसके बाद फाइनली ये लौट के आता है। अब टाइम आता है नेक्स्ट जो रूलर था अकबर। तो अकबर यहाँ पर क्या करता है अपने लड़के के लिए, अब तो पूरा रूल उन्हीं को करना था, तो अपने लड़के के लिए एक महल बनवाता है जहांगीर के लिए। इसके बाद अगला शासक जो जहांगीर था, अब जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, तो नूरजहां के जो फादर थे गियास बेग, उनको ये इत्मादुद्दौला, ये जो मकबरा ये उन्हीं की याद में बनवाया गया, मतलब अपने ससुर की याद में ये जो मकबरा था इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इस तरीके से यहाँ पर आप चीज़ों को इंटरलेट कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, अब गियास बेग को ये उपाधि दी गई थी इत्मादुद्दौला की। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रखो तो ईजिली आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद रहेंगी। अब यहाँ पर जो हमारा कोड बन के आएगा, कोड क्या बन के आएगा कि A1 B2 C3 और D4, ये यहाँ पर हमारा कोड बन के आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये हमारा कोड होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर भी आपको दो
लिस्ट दे रखी है। एक तरफ आपको जो आर्किटेक्चर बनवाए गए और दूसरी तरफ किसने बनवाए उनके बारे में दिया हुआ, आपको यहाँ पर मैच कराना है। सबसे पहले बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली में इसने बनवाया, कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, नाम से ही पता चल रहा है अलाउद्दीन और अलाई दरवाज़ा सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली आप इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अकबर की बात करें, गुजरात को फतेह करके आया, दिल्ली में बनवा फतेहपुर सीकरी में बनवा दिया बुलंद दरवाज़ा। शाहजहाँ की बात करें, शाहजहाँ रहता ही आगरा में था, ठीक है, और वहीं पर इसने मोती मस्जिद बनवाई आगरा में। इसके बाद औरंगजेब ये आ गया दिल्ली, तो दिल्ली में इसने मोती मस्जिद बनवा दी। औरंगजेब किसका लड़का था? शाहजहाँ का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको आप इंटरलेट कर सकते हो। कोड क्या आएगा हमारा 1 2 3 4, दैट विल बी द कोड। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक एक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आई होप ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले कवर अप कर चुके हैं। आंसर क्या आएगा हमारा? माहम अनगा, इनके द्वारा ये जो मस्जिद थी खैरुल मंजिल, इसको बनवाया गया था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप तब दे सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि अमृतसर नगर का पहले नाम क्या था। तो पहले इसका नाम था रामदासपुर। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि मुगलों के टाइम में कोई ऐसा एक शासक था, मुगल था, जिसने ये ज़मीन दान पे दी थी जिस पर ये अमृतसर पूरा नगर बसा या फिर ये रामदासपुर नगर बसाया गया, तो आपके जहन में एक नाम प्रचुरता से आएगा और वो है अकबर, क्योंकि अकबर वो व्यक्ति था जो हर धर्म को एक निगाह से, एक सम्मान की दृष्टि से देखना चाहता था और देखता था, ठीक है। सो अकबर ने यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ना, गुरु रामदास जो सिखों के चौथे गुरु थे, इनको ज़मीन दान में दी थी। और इनकी वाइफ का नाम जो था वो था भानी इनकी वाइफ थी। तो इनकी वाइफ को तकरीबन 500 बीघा भूमि जो थी वो दी थी इन्होंने, ठीक है। और वहाँ पर एक नेचुरल पॉन्ड भी था, एक तालाब भी था प्राकृतिक। सो वहीं पर इन्होंने ये रामदासपुर इसको इस्टेब्लिश किया, इस नगर को धीरे धीरे बसाया और फाइनली यही जो है अमृतसर नगर के नाम से आज जाना जाता है, ठीक है। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, कितना कुछ आपको यहाँ पर याद हो पा रहा है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। चैनल अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और पुराने वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।